जसवंत फूल के पीछे जो रहता है, और एक काजल खरोच खरोच के वो केले के पत्ते में उसने लिखी चिट्ठी। ये काजल कहाँ से बनते? महिला मन देखना वो घुंगिया लगा ही ना हाथ कहा कि था मालूम मृग नहीं, अब कोई मृग नहीं नो है, केरवच नहीं, केरवच घुंगिया नहीं। कहाँ से बनते काजल? एक ठन दिया जला देते और एक दिया उल्टा कर देते, एक धुंगिया चटक थे ना काजल वही बन जाते। क्या बोलते हैं? काजल बोलते। इसका मतलब अगर वो काजल भी है, अगर वो सीमा में है, मर्यादा में है, तो श्रृंगार की चीज। काजल होगा तो कहाँ होगी, केरवच होगा तो कहाँ होगी, लेकिन सीमा में है ना, भाव में है ना। अब ये हो गया काजल, अभी तुम ऐसे कर दो तो हाँ सूर्पणखा हो जाओ। जो मर्यादा से बाहर गई वो बेकार का लिखो गई। मर्यादा तक काजल घरो श्रृंगार की चीज होते। बताओ काजल, उस काजल को खरोच को उसने चिट्ठी लिखी किसने? रुक्मणी ने। प्रिय कृष्ण, जाने अनजाने में, माने में मैंने आपको अपनी पति मान लिया है, हृदय से ठान लिया है। कल दिन डूबने के पहले अमेरिका के मंदिर में आपका इंतजार करूंगी, एक बार नहीं 1000 बार करूंगी। आशा है दिन डूबने के पहले आप अमेरिका के मंदिर में आएंगे, मुझसे ब्याह रचाएंगे, पतोहू बनाएंगे, द्वारका ले जाएंगे। अगर आप दिन डूबने के पहले अमेरिका के मंदिर में नहीं आएंगे, मैं अमेरिका के मंदिर से लौट के घर नहीं आऊंगी, ना जाने वहां पर मैं क्या कर गुजर जाऊंगी। आपकी सदैव श्री रुक्मणी। क्या लिखा रुक्मणी ने कि प्रिय कृष्ण, जाने अनजाने में, माने में मैंने आपको अपना पति मान लिया है, हृदय से ठान लिया है। कल दिन डूबने के पहले अमेरिका के मंदिर में मैं आपका इंतजार करूंगी, एक बार नहीं 1000 बार करूंगी। आशा है दिन डूबने के पहले आप अमेरिका के मंदिर में आएंगे, मुझसे ब्याह रचाएंगे, पतोहू बनाएंगे, द्वारका ले जाएंगे। अगर आप दिन डूबने के पहले अमेरिका के मंदिर में नहीं आएंगे, मैं अमेरिका के मंदिर से लौट के घर नहीं आऊंगी, ना जाने वहां पर मैं क्या कर गुजर जाऊंगी। आपकी सदैव श्री कुमारी रुक्मणी। लपेट दी इसके रख पत्ता। बोले विप्राज, इसे ले जाके भगवान के चरणों में सौंपना और जो भी उत्तर देते हैं मुझे आके बताना। पंडित ने कहा, विप्र ने कहा, जैसी आज्ञा आज्ञा। धरी चिट्ठी लपेट के काना केरक पत्तम लिखे रहा है। बोले रुक जाओ विप्राज, फिर इस कहा बाड़ी में यह पर नारियल तोड़कर आलिश नारियल, कच्चा नारियल का मुंह में रख के इस खलखल खलखल कच्चा नारियल पानी बाजे। विप्र ने पूछा, इसका क्या करेंगे बीबी जी? बोले ये श्रीफल है, इसे भगवान के चरणों में सौंपना। अगर भगवान अपने हाथों से इसे तोड़ेंगे तो ये मान के आना कि वो हमसे रिश्ता जोड़ेंगे। बोली जैसी आज्ञा। रथ में रखी सब चली, टप टिप टप टिप टप टिप द्वारकापुरी उतर गए। टप 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 अट्टालिका में भगवान कृष्ण टहल रहे थे। उनकी नजर पड़ गई पत्रवाहक विप्र पर। बोले विप्रराज, कहां से आए हो तुम आज? विप्र ने कहा, भगवान मैं विदर्भ की राजधानी से आया हूं, मैं एक आवश्यक संदेशा लेके आया हूं भगवान, अगर आप ऊपर से नीचे आ जाएं तो बात बन जाए। कृष्ण ने कहा, हम अभी आते हैं। टप 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 नीचे उतर गए। कौन? कृष्ण। भाई इतना महत्वपूर्ण पत्र था और रुक्मणी राजकुमारी का, यहां बड़ा मोटा बना के लगे रहा। कौन है पंडित? बोले क्या बात है? बोले मैं रुक्मणी का एक आवश्यक पत्र लेके आया हूं कृष्ण। बोले लाओ। यहाँ पर मोटा रहा भाई, मोटा भीतरी मोटा मोटा भीतरी मोटा मोटा भीतरी मत बढ़ रहा बाक्स बाक्स भीतरी बॉक्स बाक्स भीतरी में रहा बोरा, अब बोरा भीतरी बोरा बोरा भीतरी में रहा। एक बार मोटी मोटी भीतरी मोटी मोटी भीतरी में रहा है, एक बार डब्बा डब्बा में रहा। केरक पत्ता कोई सकल रहता। बोले ये है भगवान कृष्ण। कृष्ण बोलिस न बोलिस, केरक पत्ता खोलिस पढ़िस ओकर एक बहुत चढ़िस। प्रिय कृष्ण, जाने अनजाने में, माने में मैंने आपको अपना पति मान लिया है, हृदय से ठान लिया है। कल दिन डूबने के पहले अमेरिका के मंदिर में आपका इंतजार करूंगी, एक बार नहीं 1000 बार करूंगी। आशा है दिन डूबने के पहले आप अमेरिका के मंदिर में आएंगे, मुझसे ब्याह रचाएंगे, पतोहू बनाएंगे, धन्य कर जाएंगे, द्वारका ले जाएंगे। अगर दिन डूबने के पहले आप अमेरिका के मंदिर में नहीं आएंगे, मैं अमेरिका के मंदिर से लौट के घर नहीं आऊंगी, ना जाने वहां पर मैं क्या कर गुजर जाऊंगी। आपकी सदैव श्री कुमारी रुक्मणी। भगवान कृष्ण मुस्काए। हृदय की बात भला पत्रवाहक ब्राह्मण को क्या बताएं? बोले ठीक विप्राज, अच्छा किए जो तुम आ गए आज, जाओ। रुक्मणी से कहना उनका पत्र हमें मिल गया, जाओ। बोले एक और निवेदन है महाराज। बोले क्या? बोले ठहर जाइए, यहां पर रखे रहा नरियर। चलिस कहाँ? रथ में।
और उठा के नारियल सिर में रखी, सब चले आए भगवान के पास। खलखल खलखल कच्चा नारियल पानी मन बाजे। बोले ये क्या है विप्रराज? बोले इसे माँ रुक्मणी ने दिया है और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसे आपको सौंपूं। अगर इसे आप तोड़ेंगे तो मैं ये मान के लौटूंगा कि आप रुक्मणी से रिश्ता जोड़ेंगे। बोले लाओ, हम अभी तोड़े देते हैं, उनसे संबंध जोड़े लेते हैं। लाओ। ये बनना एक धाव पट के फोकला फेंका गया, खर 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 पानी, और उस नारियल के भीतर में रुक्मणी बैठी थी। रुक्मणी ने घूंघट उठाया, बिल्कुल नहीं डर पाया। बोले भगवान मेरी एक मान, मैं कल दिन डूबने के पहले इंतजार करूंगी ना, आप आएंगे ना? भगवान ने कहा। बोले देख रुक्मणी, कोई मन छोटा मत करना, कोई काम खोटा मत करना, हम वहां पर आएंगे, तुमसे ब्याह रचाएंगे, द्वारका चले जाएंगे, गृहस्थी बचाएंगे। कृष्ण ने कहा सच, रुक्मणी ने कहा सच। बोले सच, और ढक्का ढाक दी। बोलो भागवत भगवान। और इधर हरे भरे फल फरे, फूल फूले, चंपक बन झूले। हरे भरे फल फरे, फूल फूले, चंपक बन झूले। चंपक छिनाल चंबेल हेल बंदा नमेल कूले। केसर कनेर राखी रखेल भृंग रंग मरमरी। और रात भर जागी जूही लेकिन चमेली जलमरी। छम छन छम छन झमके झांझर, ढोलक मांदर गाए मन मेरे। नाच मयूरे मन मेरे, वो मन मेरे नाच मयूरे। छम छन झमके झांझर, ढोलक मांदर गाए मन मेरे। नाच मयूरे मन मेरे, वो मन मेरे नाच मयूरे। छम छन काली घटा नयन बदराए, सपन कपोते उड़ उड़ जाए। काली घटा नयन बदराए, सपन कपोते उड़ उड़ जाए। अब के बरस न बादर भाई, पहले पहर आईना देखा, पहले पहर आईना देखा। भाल ढीठ उतराए मन मेरे, नाच मयूरे वो मन मेरे, वो मन मेरे नाच मयूरे। छम छन कुंज गली मधुबन बन जाए, कोई कृष्ण बने छल जाए। अब दिन बहरी रात सुहाए। ये सूरज रोज सुबह आता है, दिन यहाँ बिताता है, शाम को लौट जाता है। ये रात कहाँ बिताता है कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब सुबह फिर लौट के आता है तो पकड़ा जाता है, क्योंकि ऐन जगह में अपनी गवाही छोड़ाता है, बस वहीं पकड़ा जाता है। कुंज गली मधुबन बन जाए, कुंज गली मधुबन बन जाए। कोई कृष्ण बने छल जाए। अब दिन बैरी रात सुहाए। प्रतिदिन पूरब की छाती में, प्रतिदिन पूरब की छाती में। बिंदिया रह जाए मन मेरे, नाच मयूरे मन मेरे, ओ मन मेरे नाच मयूरे। छम छन जली हथेली चूम रही थी। यह हथेली कहाँ जली, इसकी भी एक कहानी है भली। कभी भगवान कृष्ण आए होंगे, रुक्मणी को बुलाए होंगे, रुक्मणी आई होगी, घूंघट उठाई होगी, बिल्कुल नहीं लजाई होगी। भगवान उससे बुलाया होगा, अपने बाजू में बिठाया होता, आए आहिस्ता ठपकाया होगा और समझाया होगा। वो तो भगवान कृष्ण ठहरे अपने मन के गहरे, उन्होंने हाथ बढ़ाया होगा, आए रुक्मणी का आंचल उसके हाथ में आया होगा, उन्होंने आंचल को पकड़ा होगा, जोरों से जकड़ा होगा, अपनी ओर खींचा होगा, लजाई होगी, रुक्मणी ने दांत खींचा होगा। इसी खींचा
तान में, तीर और कमान में, होशियार साहिबान में, कश्ती और तूफान में रुक्मणी बेहद लजाई होगी, घूंघट नहीं उठाई होगी, क्योंकि दोनों के बीच एक सलती जलती सी दिया सलाई होगी और दोनों के बीच की यही गवाही होगी, इसलिए रुक्मणी लजाई होगी। रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया होगा, वो जलता दिया बुझाया होगा, शायद हाथ उसी का दाग है, उस रात का सपना रुक्मणी के हाथ में आबाद है। जली हथेली चूम रही थी, जली हथेली चूम रही थी, मन ही मन कुछ कूट रही थी, छाह कहीं थी धूप कहीं थी, जितनी बार झपकती पलके, जितनी बार झपकती पलके, उतने दिए बुझाए मन मेरे, नाच मयूरे ओ मन मेरे, नाच मयूरे ओ मन मेरे, छम छन झम के झांझर ढोलक मांदर गाए ओ मन मेरे, नाच मयूरे ओ मन मेरे, वो मन मेरे नाच मयूरे, छम छन दिन की परछाई छलती है, वेणी नागिन सी लगती है, दिन की परछाई छलती है, वेणी नागिन सी लगती है, चंदन से लिपटी रहती है, नागराज तज ताज आज, नागराज तज ताज आज, जस बामी मन भर माए मन मेरे, नाच मयूरे ओ मन मेरे, नाच मयूरे ओ मन मेरे, छम छन माँ। राजमाता ने कहा क्या हो गया रुक्मणी तुझको, कभी रोती है कभी गाती है, कुछ समझ में बात आती नहीं। बड़े बड़े राजे महाराज आए हैं, जरासंध आया, पौंड्रक आया, दुर्योधन आया, ये तेरे चिल्लाने को, रोने को, गाने को, बजाने को सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे हमारी नाक कर जाएगी, हम कहीं नहीं रह जाएंगे। अरे वो सहेलियों, अरे सहेलियों, अरे कथाओं पहेलियों, बांधियों, दासियों, ताजियों, रिंकी पिंकी टिंकी, अरे जाओ नहीं लड़की को नहलाओ, अफसा लगाओ, चुन्नी लगाओ, गहने पहनाओ, तैयार करके जाओ, जाओ माँ। रुक्मणी ने कहा माँ अभी तो दिन है, पानी ग्रहण की बेला तो 8 बजे रात्रि में है ना। बोले माँ एक बात बताऊं। बोले क्या कहना चाहती मेरी बेटी बता। बोले माँ मैं दिन डूबने के पहले अंबिका के मंदिर से दर्शन करके आ जाऊं माँ। क्या हो गया है तुझको रे? अपने हल्दी को देख, मेहंदी को देख, दोने को देख, छावा को देख, बनूरिया को देख। इस हालत में मेरी लाडली घर के बाहर जाएगी, कौन जानता है किसी दुश्मन की नजर लग जाएगी। अगर इस हालत में घर से बाहर जाएगी, मेरी बेटी जब शादी होके आएगी ना, दामाद के साथ आएगी, और जब प्यूरी धुलाने की घड़ी आएगी, तब दोनों गांठ मान के अंबिका के मंदिर में जाना और खूब मन मुरादे मांग लाना। मत जा मेरी बेटी। रुक्मणी ने कहा माँ मैं शादी होके ससुराल जाऊं, कौन जानता है लौट के आऊं ना आऊं। हाँ तेरे मुंह में क्या हो गया है रे? जिस लड़की की शादी होती ससुराल जाती मर जाती है क्या? दुनिया भर के लोग नहीं आते। बोले माँ आज भर मुझको जाने देना। मैंने सुना है माँ, मैंने बचपने से वहां दीपक जलाए, सारे दीपक बुझ गए। नहीं मुरझाने वाले मैंने फूल चढ़ाए थे, सारे के सारे फूल मुरझा गए हैं माँ। मेरी अच्छी माँ। माँ 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 तो ठहरी होकर मुंह निकल गया हो। राजमाता ने कहा महामंत्री। खड़बड़ खड़बड़ दौड़ता आगे बोले महामंत्री ये हमारी लड़की रस्म रिवाज को जानती नहीं, धर्म कर्म को पहचानती नहीं। एक काम करो हमारी बेटी को सीधे रथ पर सवार करके 2-4 अंबिका के मंदिर ले जाना और दर्शन करा के दिन डूबने के पहले लौटाना। जाओ महामंत्री। बोले जैसी आज्ञा हो राजमाता। एक रथ रात खड़ा कर दिया रनिवास में, टप कूद के चढ़े कौन रहा है? रुक्मणी। एक रथ और जिसमें उसकी सहेली रहा, पता कथा रहा, पहली रहा, दासी रहा, ताजा रहा, बांधी बांधी, रिंकी पिंकी टिंकी। और एक रथ में मंत्री संधि कर दी, सफेद तलवार फरसा भाला। चल खड़बड़ 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 अमेरिका का मंदिर। रुक्मणी ने कहा महामंत्री। बोले अरे सहेलियों, अरे बांधियों, अरे मैं एक बात करना, मैं भी दिन डूबने के पहले वापस से दर्शन करके आऊं, मेरा इंतजार करना ना। चुप रहेगा सब। ये उतरी चली छन 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 छन। इसको क्या मतलब था? अमेरिका के मंदिर के दर्शन से उत्तर में जाए, दक्षिण में जाए, पूरब में जाए, पश्चिम में जाए,
चारों ओर घूम के चक्कर लगाए, दूर दूर तक निहारे, जब कुछ ना दिखे तो अपने मन को मारे। अंगूठे के बल में खड़ी हो, पीड़ा बहुत बड़ी हो, रोज देखती थी, गौर से देखती थी। दिन डूबने का समय है, भगवान ने मुझे कहा था कि दिन डूबने के पहले अम्बिका के मंदिर में आएंगे, मुझसे ब्याह रचाएंगे, द्वारका ले जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। अब तो दिन डूबने को है ना, न सुनाई न उड़ती हुई धूल, न जाने क्या हो गई भूल, न घोड़े की टाप, बाप रे बाप, दूर दूर तक निहारे, जब कुछ ना दिखे तो मन को मारे। एक घड़ी का चांद, जिन्हें मरने की मांग, छिटके हुए तारे, वारे न्यारे, ठंडी ठंडी हवा, जिन्हें मरने की दवा। नीचे से आवाज आई, महामंत्री ने कहा, रुक्मणी गाली खिलाई क्या, देख दिन डूब गया है। सहेलियों ने कहा, बहलियों ने कहा, बांधियों ने कहा, रुक्मणी आओ ना रे, गाली खिलाएगी क्या? बोले आई ना, 1 मिनट तो रुक जाओ। मैंने बचपने से लेके आज तक यहाँ दीपक जलाए हैं जो बुझ गए, सदा मैंने फूल चढ़ा है जो मुरझा गए हैं। अपने जीवन की सच्चाई को देखने तो दे, अपने आंखों से सेकने तो दे। तब तक दिन डूब गया। चांद ने कहा, रुक्मणी वो नहीं आने वाला है, वो बहुत फालिया है, जिसका रंग कालिया है। अरे वो कब किसका हुआ है, वैसा मर्दुआ है, तुझको वहीं जाना है जहां तेरा अंतिम ठिकाना है। चूड़िया ने कहा, खड़ 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 खड़। रुक्मणी उसकी बात में मत आ, जल्दी नीचे जा। चूड़ियों ने कहा, पाजेब ने कहा, मेहंदी ने कहा, हल्दी ने कहा, अरे तू लौट जा रुक्मणी, तू धोखा खाएगी, बहुत भूल में है। अरे बारात की घड़ी है, तेरे सामने समस्या बड़ी है, जल्दी नीचे उतर जा। बोले आती हूं ना रे, 2 मिनट तो रुक। 1 घंटे का चांद डूब गया। अंधियारी रात, ये हाथ नहीं सुझात रहा, ये हाथ। 1 घंटे 2 घंटे हो गए। मंत्री ने कहा, रुक्मणी तू मेरी नौकरी खाएगी। अब देख, घंटे को सुन, झालर को सुन, बाजा को सुन, ऐसा लगता है कि बाराती मंडप में आ गए हैं। आओ ना रुक्मणी, नीचे उतरना। बोले आई ना महामंत्री। छन छन नीचे उतर गई। बोले सारथी हमारा रथ हमारे करीब लाओ। खड़बड़ खड़बड़ ने कहा, छन से कूद के बैठ गई। रुक्मणी ने कहा, सारथी ये रथ इतनी तेजी से दौड़ाओ कि हम सीधे रनिवास में बलिवेदी के पास में जाए। जल्दी करो मां। बोले जैसी आज्ञा हो बीबी जी। मारी स्कोडा, 40 खड़बड़ 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 रनिवास। उसकी आवाज के धुन में उसके पीछे का रथ भी दौड़ा, जिसके पीछे कथा रहा है, सैली रहा है, हम बोली रहा, हम बोली रहा, रिंकी पीकी टिंकी। और उसके पीछे मंत्री संतरी कहती दबान आन तान बार पास सभे लाल ती दबा तला फरसा भाला। 40 खड़बड़ 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 कहा राजमहल निवास। अचानक रास्ते में ये हुआ, बड़ा भारी गड्ढा था जिसमें रुक्मणी का चक्का फंस गया। वो चक्का फंसा तो खीला फेंका गया, चक्का घोड़ा फेंका गया। 1 चक्का तो भाई रास्ते से भटक गया रथ। 1 चक्के में सीधे तो जाएगा नहीं। ओ खटका डबरा गिरा पड़ा, नदिया तरिया खचका, रास्ते से भटक के जो पीछे रथ वाले थे उनको ये वहम हो गया कि रथ मरनिवास की ओर जा रहा है, रुक्मणी का रथ आगे जा रहा है। अब वो बाजू हो गया, आगू बाजू, ये चलिन खड़बड़ खड़बड़ गिरा पड़ा, नदिया तरिया खचका डबरा। डर गई रुक्मणी, चिल्लाई, दी दुहाई, सारथी रथ रोको ना, रोको ना, रोको ना सारथी। सारथी चुप रहा, उठा के मारा हाथ, उसका जो फेटा था सारथी का वो बाहर गिर गया। और जब गिरी संध्यारी रात, यहाँ पर सूरत रहा यार, जैसे ही फेटा गिरा लक 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 चमकत रहा। गौर से देखा, वही मोर, वही मुकुट, वही कवच, वही कुंडल, वही शंख, वही चक्र, वही गदा। ये गदा। बोले भगवान, बाप रे बाप। सारथी ने कहा, रुक्मणी हम दिन डूबने के पहले तुम्हारे रथ पे सवार थे, तुमने शायद हमें पहचाना नहीं, हमें ठीक से जाना नहीं। रुक्मणी ने कहा, भगवान आप, बाप रे बाप। दोनों दंग, मोह भंग, दोनों के आंख से आंसुओं की धारा। 4 मिले 64 खिले। 4 मिले मारे 2 आंखी छोकरा, 2 आंखी छोकरी, 4 हो गए नहीं, 64 खिले। 32 दांत छोकरी, 32 दूनी 64 की जोड़ी नहीं हुई, इससे 64 हो गए नहीं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हर जन से हर जन मिले, 20 से 60 करोड़। भागवत भगवान की जय।
अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अमृतस्वाङ्मरुतः पृथङ्ग्यावानो वितते जगमयः अग्निरजिह्वा मनवासुरचक्षसोः विश्वेन देवायौ साङ्गमहिन्यं भद्रेण कर्यामुसूयामुदेवः स्थिरैरङ्गैः स्वष्टितं यदायुः शतभिन्नशरतो यन्ति देवाः यक्राणि जक्राणि जरसन्तनं मा पुत्रसो यत पितरो भवन्ति मानुरिखयतं मा हरिः ॐ मा ॐ देहो शान्ति अन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिरोषधयः शान्ति शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्गों शान्तिः यतो यतः समाजवासु शान्ति सुशान्ति सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपते नमः। छोड़ दे चला बिना दूध से स्नान करा तो करवा फिर संकल्प जल्दी जल्दी हाँ हाँ दूध से करवा फिर जल से हाँ दूध से दूध है ये दे है ना सामने में कपड़ा है ना हरिः ॐ सहस्रशिरिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शवोमिग्वं सर्वतत्पित्वा तिष्ठां दशाङ्गुलं पुरुष एवेद्वगं सर्वयद्भूतं यच भाव्यं हुतामृतते सानो यदन्निनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायाच्च पुरुषः पादो स्वेहा भवत् पुनः ततो विकन जायतो विराजो अधिपुरुषः स जायतः पद्मा भूमिमथो पुरः ॐ कामधेनु समुत्पन्नं पयतमः ॐ पय पृथिव्यवस्तम पयं समुत्पन्नं सरितं पयादुतस्नानं समर्पयामि श्रीमन्नारायणेभ्यो नमः पयादुतस्नानं समर्पयामि श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। शुद्ध जल से हाँ हरि ओम शुद्धवलः सर्वशुद्धवलो नमो प्रजाय तम प्रजायते तम समग्रत तम शुद्ध जले स्नानं समर्पयामि श्रीमन्नारायणेभ्यो नमः शुद्ध जले स्नानं समर्पयामि हरि ओम नमः श्रीमन्नारायणेभ्यो नमः। प्रक्षालन करके पहुँचती है कपड़ा बना